Assalamu alaikum students. Today we will talk about short essay or expansion writing in the Presi and composition paper of KP PMS and Punjab PMS. I am Said Wazir from the platform of National Officers Writing Academy for CSS and PMS. Students, expansion writing in PMS Presi paper. In the KP and Punjab PMS paper of Presi and composition, a note on short essay is required up to 300 words. Students, it can be 250 words, 300 words or 400 words. ये प्रेसी के पेपर में आपसे पूछा जाएगा, स्पेशली इन पार्ट 2. ये एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इनिशियली before 2016 it was also included in the syllabus of CSS, लेकिन 2016 रिफॉर्म्स के बाद this question has been excluded. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें, स्टूडेंट्स confuse this question with a fully fledged essay, जो हम 100 मार्क्स का essay लिखते हैं. This question is governed by salient principles of academic writing. This question needs careful handling, as sometimes due to misunderstanding as well as due to misinterpretation of the topic's meaning, the writing lacks focus. Keep the following in mind while writing the note. Students, यहाँ पे ये 4 major principles मैंने एक recommended book से list किए थे. Apart from this, और भी fundamental aspects या principles मैंने list किए, वो मैं आपको दूसरे handout से शेयर करूंगा. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर नंबर 1 देख लें, यू शुड चूज द टॉपिक ऑन विच यू हैव सफिशेंट इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपको 3, 4 या 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स, दे मे बी फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड, दे मे बी फ्रॉम सोशल साइंसेस बैकग्राउंड, दे मे बी फ्रॉम एनी सब्जेक्ट. आप वो टॉपिक चूज करें जिसके ऊपर आपको सफिशेंट इंफॉर्मेशन है. नंबर 2, इफ द टॉपिक इज अ लिटरेरी कोटेशन, डू नॉट डिफाइन एंड एक्सप्लेन इट इन इट्स लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट. स्टूडेंट्स, अगर कोई कोट है लिटरेचर से रिलेटेड, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट बाउंड कि आप लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करें. आप डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन करेंगे, डे टू डे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में. इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कोर्ट से रिलेटेड, इस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्सप्लेन करना है. नंबर 3, इफ़ द टॉपिक इज़ अ मैगजिम और प्रोवर्ब वाइल राइटिंग नोट, फोकस ऑन इट्स कनोटेशन एंड इट्स यूज इन डे टू डे लाइफ सिचुएशंस. एक है स्टूडेंट्स डिनोटेशन, एक है हमारे पास कनोटेशन. स्टूडेंट्स, डिनोटेशन का मतलब है लिटरल मीनिंग, कनोटेशन का मतलब है कंटेक्चुअल मीनिंग. तो कोशिश करें कि आप कनोटेटिवली इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर हम डिनोटेशन को देख ले तो वे नो लिटल अबाउट एनीथिंग, लेकिन कनोटेशन जब हम अपने लाइफ से एग्जांपल्स अप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट ऑन एनी टॉपिक. या पे स्टूडेंट्स अगेन देख लें, अवॉइड राइटिंग 2 or 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप एक्सपेंशन राइटिंग करेंगे तो आप 2, 3 या 4 शॉर्ट पैराग्राफ से अवॉइड करें. रादर मेक अ बिग पैराग्राफ विद 1 आइडिया. एक सिंगल आइडिया के साथ आप एक बिग पैराग्राफ कंपोज करें विद सपोर्टिंग डिटेल्स यूजिंग कनेक्टर्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस या डिस्कोर्स मार्कर्स. थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्केच करता हूँ. जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ राइटिंग के स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 है बॉडी, और नंबर 3 है कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, बॉडी,
कंक्लूजन। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में ये मैं पैराग्राफ राइटिंग समझाता हूँ, ऐसे नहीं, पैराग्राफ राइटिंग जो हमारा एक्सपेंशन राइटिंग है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देख ले, इंट्रोडक्शन में हम टॉपिक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। टॉपिक सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक टॉपिक जो आपको पेपर में दिया गया है और एक मेन आइडिया जो हम इसके साथ रिलेट करते हैं, मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस, a topic sentence contains two important elements, a topic and a main idea। ये स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ में लिखते हैं। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ये जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर हम टॉपिक और मेन आइडिया के दरमियान जो रिलेशन है, जो एक आपका एकेडमिक ट्रीटमेंट है, यहाँ पे टॉपिक और मेन आइडिया, जो टॉपिक को आपने एकेडमिक ट्रीटमेंट दिया मेन आइडिया की फॉर्म में, अभी आप टॉपिक और मेन आइडिया के दरमियान जो रिलेशन है आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन या इस्टेब्लिश करेंगे। स्टूडेंट्स, in the supporting sentences we establish a relation between the topic and the main idea। फिर सपोर्ट के यहाँ पे 15 टेक्निक्स है स्टूडेंट्स, ये वीडियो का लिंक यूट्यूब वाला में साथ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। फिर स्टूडेंट्स हमारा पैराग्राफ के कंक्लूजन है। कंक्लूजन में स्टूडेंट्स हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप टॉपिक सेंटेंस को रिफ्रेश करें या आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस के जीस्ट आप लिख लें या समरी लिख लें। बहरहाल दिस वाज अ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ अ पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हम पैराग्राफ राइटिंग की फॉर्म में करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर 4 दिया है, एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड डिफाइनिंग द चूजन टॉपिक। ये पे स्टूडेंट्स जो चूजन टॉपिक है इससे रिलेटेड आप अपना ओपिनियन दे दें, लेकिन यहाँ पे आई और वी आप इस्तेमाल ना करें, यो आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बात करें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको सफिशेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर 2, अगर लिटरेरी कोड पे आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिफाइन या एक्सप्लेन ना करें लिटरल कॉन्टेक्स्ट में, आप डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन करें इसकी जो रेलेवेंस है। अगर आप मैगजीम या प्रोवर्ब को करेंगे तो अगेन आप कनोटेशन पे लिख ले, डिनोटेशन पे नहीं, डिक्शनरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे ना लिख ले, लिटरेरी स्पेसिफिक। आप कनोटेटिवली डे टू डे लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट करें। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिस तरह ईच मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स हमेशा के लिए एक बिग पैराग्राफ लिख लें, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ लिख लें, शॉर्ट पैराग्राफ्स ना लिख लें। और स्टूडेंट्स इसमें अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करें। नंबर 4, तो ये 4 सैलिएंट फीचर्स हैं। दीज आर द 4 सैलिएंट फीचर्स ऑफ एक्सपेंशन राइटिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर 2 सोर्स की तरफ हम जाते हैं। ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया, क्योंकि स्टूडेंट्स इस टॉपिक के ऊपर अगर हम लिटरेचर देख लें ऑनलाइन या इवन ऑफलाइन हम बुक्स में देख लें, हार्ड में या सॉफ्ट में, तो वी सफ़र अ लॉट। मैंने डिफरेंट बुक्स से ये कंटेंट्स को गैदर किया। मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये पे स्टूडेंट्स प्रेसी राइटिंग और एक्सपेंशन राइटिंग के दरमियान डिफरेंशिएट किया। In expanding, we are required to develop the main idea in a connected and readable form by making a free use of words or by adding particulars implied but not stated in the original. Implied
लेट सपोज कोई हार्ड वर्क से रिलेटेड कोट है या प्रोवर्ब, कोई फेलियर से रिलेटेड है, कोई इनोवेशन या रिसर्च से रिलेटेड है, तो आप पर्टिकुलर्स इंप्लाइड दे रेफर टू या इट रेफर्स टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट स्टेटेड इन द ओरिजिनल। ओरिजिनल में आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, आप चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करेंगे। इन शॉर्ट एक्सपेंशन ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू राइटिंग अ शॉर्ट ऐसे, यहाँ पे देख लें, ऑन द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन अ गिवन लाइन और पैसेज। एक लाइन में जो आपको एक आइडिया दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है। वी आर फ्री टू चूज आवर ओन एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस टू एक्सप्लेन और एम्पलीफाई द सेंट्रल आइडिया। ये देख ले स्टूडेंट्स, वी आर फ्री टू चूज आवर ओन एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस to explain or amplify the central idea, but this freedom is by no means a license to bring in irrelevant details or unauthorized facts. Students, irrelevant details और unauthorized facts को आप avoid करें। We should always follow as closely as possible the main idea expressed in the given lines. आप अपने examples और illustration दे सकते हैं, लेकिन irrelevant details या अनऑथराइज्ड फैक्ट्स आप न दें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे देख लें। अ पैराग्राफ नॉट एक्सीडिंग अ पेज, कोशिश करें कि एक पेज के ऊपर इसको कंक्लूड करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 300 तक है। एक पैराग्राफ लिख लें, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सम हिंट्स यहाँ पे दिया है कि लुक बिफोर यू लीप, मतलब आप अंडरस्टैंड करें इसको, इस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करें। सेकंड, हैविंग ग्रेस्प the subject and its implications, think out relevant illustrations and examples। पहले brainstorming कर लें, data gather करें, then arrange all idea in their order of importance in your mind। it is always useful to set down these ideas in writing। रफ में आप लिख ले, sketch कर लें। after you have arranged the ideas, worked out the relevant examples and considered the proper length of the expansion, प्रोसीड विद एक्चुअल कंपोजिशन। फिर इसके बाद स्टार्ट करें। या पे स्टूडेंट्स ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, एडियम वगैरह इनका खास ख्याल रखें, ठीक है। एक वेल नीट पैराग्राफ लिख लें, हैविंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ कोहेरेंस एंड यूनिटी, जिस तरह हम बाकी ऐसे में पैराग्राफ्स लिखते हैं। या पे स्टूडेंट्स अवॉइड द फॉलोइंग, नेवर राइट अनलेस यू आर क्लियर इन योर माइंड अबाउट द थीम। थीम को, सेंट्रल आइडिया को अंडरस्टैंड करें। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ आइडियाज एंड इंक्लूजन ऑफ इररिलेवेंट मैटर, ऑलरेडी बताया है। अवॉइड कोटेशन एंड रेफरेंसेस अबाउट विच यू आर नॉट श्योर। स्टूडेंट्स, अगर कोटेशन या रेफरेंसेस या प्रोवर्ब्स या मैगजिम्स इनके बारे में आप श्योर नहीं तो अवॉइड करें। समटाइम्स स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस अ वेरी लॉन्ग स्टोरी टू इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट। दिस इज अ डेंजरस हैबिट। इफ देयर इज a popular and relevant story having bearing upon the theme, cut it short to fit into the framework of your expansion। स्टूडेंट्स, अगर एक आइडिया को आप शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए, प्रोवर्ब के ज़रिए, कोटेशन के ज़रिए सपोर्ट करेंगे तो कोशिश करें स्टूडेंट्स कि आप इसको शॉर्टन करें। नेक्स्ट देख लें, अवॉइड राइटिंग टू लिटल और टू मच। ज़्यादा टू लिटल या टू मच अवॉइड करें। न इतना ज़्यादा लिखें कि ये लेंथ को एक्सीड करे और न इतना कम कि आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना करें। अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ यूजिंग टू मच आई वी यू अवॉइड करें। ऑलवेज थर्ड पर्सन में लिख लें। या फिर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लें, एक एग्जाम्पल है, द हाइट्स बाई ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेंड बाई सडन। या पे दिस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं था इसको, लेकिन यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था बायरन को देखा, शेक्सपियर को देखा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पहले मैं ये रीड करता हूँ, फिर मैं अपने लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से। एक्सपेंशन, सम मैन आर एक्सेप्शनली फॉर्चुनेट, बायरन वाज सच, ही वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस, बट दैट हैपन्स रेयरली। इन एक्चुअल लाइफ नो मैन एवर फाइंड्स हिमसेल्फ unexpectedly famous. Fame or greatness is the ultimate reward of constant labor and perseverance.
Edison, the most talented inventor, had to face poverty and neglect in the early stages of his career. Recognition came to him by slow degrees. So was the case with Shakespeare, the great dramatist. Indeed, the story of all great men is one of patient labor and steady application. True greatness is only achieved by solid worth. The people who rise to greatness by sudden leaps usually fall to obscurity by the same astounding quickness. It happens so often in the case of political leaders. They soar to what they gain through wrong methods, they lose through their own incapacity. Indeed, all progress is slow and steady. ये देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं बायरन की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जांपल दूंगा, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यहाँ पे मैं कायद आज़म, यहाँ पे हेलन केलर, यहाँ पे फातिमा जिन्ना, जितने भी मतलब मेरे लाइफ में जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था, वो एग्जांपल्स मैं फिट कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसने 2 पैराग्राफ लिखे इस राइटर ने, ये एक्चुअली एक पैराग्राफ है, नीचे इसने फिर एक्सप्लेन किया था। ठीक है कि जस्ट फॉर क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग मैंने 2 में कन्वर्ट किया, ये आप एक पैराग्राफ में लिख लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डोनाल्ड ट्रंप की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आप एग्जांपल डिक्टेटर्स के दे सकते हैं कि ये देख ले, यूजुअली फॉल टू ऑब्सक्यूरिटी बाय द सेम अस्टाउंडिंग क्विकनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लाइफ से, आप पॉलिटिकल डोमेन से, आप सोशल, आप इकोनॉमिक, आप रिलीजियस डोमेन से एग्जांपल्स दे सकते हैं। यट अनदर एग्जांपल, ये देख ले स्टूडेंट्स, ईच मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून। इसमें स्टूडेंट्स एक थीरी है, अगर लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूँ, एग्जिस्टेंशलिज्म, सेल्फ हेल्प। लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्रॉडली जनरली बात करें आसान अल्फाज में, तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू डिफाइन यूर सेल्फ, आप हार्ड वर्क करें, आप अपने फेट के आर्किटेक्ट बने, आप अपने डेस्टिनी को खुद डिफाइन करें। नो वन कैन डिफाइन यूर जर्नी, यू हैव टू डिफाइन यूर जर्नी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लें, द डेस्टिनी ऑफ अ मैन लाइज इन हिज ओन हैंड्स and he can be successful if he only wills it. Man has been sent out to this world by God endowed with all those qualities which are essential for greatness. It is up to man to utilize these qualities. If he puts his whole heart into his work and makes the best use of his talents, he cannot fail in life. A man with strong will and a firm determination finds all difficulties solved. Failures make him all the more determined, and he persists in his task till he attains the desired success. This story shows how even impossible things are possible and how one's destiny can be completely changed by an iron will. A carpenter boy was one day found hard at work in repairing a chair and polishing it. His neighbor ridiculed him for his taking so much pains. The boy replied that there was a motive behind his action. He was polishing it so carefully because he would one day sit upon it. The neighbor laughed at his idea, but what was his surprise when he found that the boy rose to be a magistrate and actually sat upon the chair which he had himself mended. The carpenter boy, by his own efforts, changed his destiny of remaining a poor carpenter all his life. Fortune favors the brave. ये देख ले फिर आगे एक दूसरा quotation. There is no exaggeration in this. Fortune comes only to those who have the capacity to face dangers without shrinking and who are not disheartened by failure. It is thus clear that man cannot improve his condition in life unless he wills it. If there is a way, if there is a will, there is a way. मैंने जंबल किया. Unless he wills it. It is out of the question to hope for success by doing nothing and only dreaming of wealth and renown. यहाँ पे मैं कुरान पाक से एक इंजंक्शन भी कोड कर सकता हूँ. Man can attain what he strives for. ये कुरान पाक की आयत है, आप लोग कंसल्ट भी कर ले. तो स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन राइटिंग बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं.
आप पैराग्राफ के डायनेमिक्स अंडरस्टैंड करें, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, लिंकिंग सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप लोग यूज़ ना करें, थर्ड पर्सन में बात करें। अगर रियल लाइफ में आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं, कोई कोटेशंस है, कोई प्रोवर्ब्स है, कोई इलस्ट्रेशंस है, आप लोग लिख लें। एक कोहेरेंट, एक कॉम्पैक्ट, एक कोहेसिव होल क्रिएट करें। रैंडम सेंटेंसेस ना लिख लें। स्टूडेंट्स हमेशा के लिए ये चीज़ याद करें कि जब भी हम टॉपिक और मेन आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स लेट सपोज आपके पास आर्ग्यूमेंट 1 2 3 4, कोशिश करें कि 1 को आपने सही तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर 1 से जब आप 2 की तरफ आएंगे तो दरमियान में आप ट्रांजिशन क्रिएट करें, लिंक। फिर 2 से जब आप थर्ड की तरफ आएंगे, थर्ड आपने एक्सप्लेन किया, फिर फोर्थ की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट पैराग्राफ में कोहेरेंस, कोहेजन, यूनिटी, डेवलपमेंट का ख़ास ख्याल रखें। जो भी आपके क्वेरीज होंगे आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।